ओके जी, कल हमने स्केचेस किए थे। मैंने स्पेशल हयान के लेक्चर भेज दिया था ऑन के देख के। खैर मैंने वो जो लेक्चर भेजा था वो तो कोई और था उसका, पता चला कि मेरे काम करनी है। ओके जी, we wrote 5 sketches yesterday. So what were those? हमें अब ओरिजिनल शेप सिर्फ एक मेन याद होनी चाहिए कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन हुई तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक y = mx + c, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई तो उसका ग्राफ एक पैराबोला, एक क्वाड्रेटिक कर्व बनेगी। समटाइम्स वो अपवर्ड ओपन होगा और समटाइम्स डाउनवर्ड ओपन होगा। अपवर्ड जब ओपन होता है तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड जब ओपन होता है तो x का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। आप ये देखिए कि जो लोग कल नहीं आए थे शायद उनके लिए रिवीजन हो रही हो, वो आज भी नहीं सुन रहे। मैं जिसको कह रहा हूँ उसने सुन लिया। ओके, क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? एक स्क्वायर टाइप ग्राफ होती है, चेयर टाइप भी कह सकते हैं। इसमें भी ओवरऑल ग्राफ समटाइम्स, ये केस देखिए ग्राफ राइज कर रहा है और दूसरे केस में ग्राफ फॉल कर रहा है। सो जब ग्राफ राइज कर रहा होगा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पॉजिटिव होगा और अगर ग्राफ फॉल कर रहा हो तो उसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। ओके, रेसिप्रोकल इक्वेशंस का ग्राफ कैसा था? हमने देखा था कि इसमें नॉर्मली 2 पेयर्स ऑफ कर्व्स बन रहे होते हैं जो 4 पोर्शन बनते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। सो उनमें से कोई से 2 पोर्शन का ग्राफ बनता है रेसिप्रोकल इक्वेशन में। और रेसिप्रोकल इक्वेशन कैसी होती है? 1/x, 2/x, -3/x, 4/x², 2/x², इस तरह के ग्राफ्स होते हैं। एंड लास्ट इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का ग्राफ 2 पोर्शंस में नॉर्मली लाया कर रहा होता है। देखिए, एक केस वो है जिसमें ग्राफ फॉल कर रहा होगा और दूसरा वो पोर्शन जिसमें ग्राफ राइज कर रहा है। और ये इक्वेशन कौन सी है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन? इन विच वेरिएबल x, जो वेरिएबल है वो बेसिकली पावर में जब आ जाता है। सो हुसैन को एक एग्जांपल बताइए एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की। जी, उन्होंने एग्जांपल दी y = 1/2 पावर x। और कोई एक और एग्जांपल जरा आप दीजिए। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की y = 3 पावर x। सो दोनों में अगर आप देखिए तो एक में जो बेस है वो 1 से स्मॉल है, 1/2, 0.5। अगर बेस 1 से स्मॉल हुई तो ग्राफ फॉल कर रहा होगा। तो इन दोनों में से कौन सा ग्राफ होगा? ये लेफ्ट पे जो ग्राफ बना हुआ है। और उधर जो इक्वेशन ग्राफ है y = 3 पावर x। सो अगर आपकी बेस 3 मीन 1 से ग्रेटर हो सो उस केस में ग्राफ आपका राइज कर रहा होगा। सो ये हमने कुछ कल स्केचेस लिखे थे और इन स्केचेस की बेसिस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस पास्ट पेपर से करेंगे। बेसिक ओरिजिनल स्केच हमें आना चाहिए और जो हमने कल लेक्चर किया था उसी की बेसिस पे बेसिकली आज हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। एडिशनली थोड़ी सी और बातें जो कि आपको समटाइम्स चाहिए होंगी। कौन सी? कि एक्स इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं या वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं? क्या जीरो डाल, कहाँ जीरो डाल के? गुड। Yes, if you want to find
वाई इंटरसेप्ट मीन आप अगर ये देखना चाहते हैं कि वो ग्राफ वाई एक्सिस को कहां मीट कर रहा है, मीन यू वांट टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट. सो इफ यू वांट टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट देन पुट x is equal to 0. And if you want to find x intercept then put y is equal to 0. ये x intercept क्या होता है कि ग्राफ x एक्सिस को कहां पे क्रॉस कर रहा है, कहां पे कट कर रहा है, उसको x इंटरसेप्ट कहते हैं. और y इंटरसेप्ट क्या होती है कि ग्राफ y एक्सिस को कहां क्रॉस कर रहा है. सो दोनों फाइंड करने का मेथड क्या है, अगर x इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो y0 पुट कर दीजिए, और अगर आपको y इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो x0 पुट करें. ये समटाइम्स हमें ग्राफ्स को जज करने में कि कौन सा ग्राफ किस इक्वेशन का है, समटाइम्स ये हमें जरूरत पड़ेगा. तो अब इस बेसिस पे जो कुछ हमने लास्ट आज और कल में किया उस बेसिस पे आप कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस करते हैं. स्केचेस, ग्राफ्स. ओके जी, क्वेश्चन 1 देखिए. कुछ लाइट कम कर दें अगर. ओके जी, थोड़ी सी जनरल पहले डिस्कशन, फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चन एक्चुअली है क्या. आप में से कोई आइडेंटिफाई करके बता सकता है कि आउट ऑफ फिगर बी सी डी ई एंड एफ which one and which are quadratic. आंसर बताने से पहले सोच लीजिए, आंसर फौरन नहीं बताना. आपको बताना यह है कि इनमें से कौन सी इक्वेशंस का ग्राफ, कौन सी ग्राफ ऐसे जो कि क्वाड्रेटिक हैं. सो बताएंगे हमें जी रिश्माइल. सी एंड ई, वी नो कि क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स किस तरह के होते हैं, वो पैराबोला बन रहा होता है. पैराबोला मीन यू शेप बन रहा होता है. सो ये दोनों यू शेप जो बन रहे हैं, ये हैप्पी फेस है या सैड फेस है? दोनों अपवर्ड ओपन हो रहे हैं, तो हैप्पी फेस है. कोफिशिएंट ऑफ एक्स का दोनों का पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? दोनों का पॉजिटिव होगा. चले, ये ठीक हो गया. अब आप इन सब में से बताइए, क्या यहाँ पे आंसर नहीं बताना, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर. जितने भी ग्राफ बने इसमें कोई क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है? जी फाते बताइए कौन सा. डी एंड, ओके, डी एंड एफ क्यूबिक हैं. दोनों के ग्राफ्स की इक्वेशन में क्या डिफरेंस होगा? वेट फाते, डी में कोई इक्वेशन में आपको क्या कुछ थोड़ा सा अगर पता है तो क्या होगा, और एफ में ऐसा क्या होगा? जी अहमद. ओके यस बताइए. क्या नेगेटिव होगा? ये डी नेगेटिव का मतलब क्या है? क्या नेगेटिव होगा ये भी बताना होता है ना. जी अहमद बताइए. जी आपको बताया कि क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन में एक एक्स क्यूब भी होगा. तो ये जो ग्राफ है, अगर आप डी में ग्राफ देखें, दिस इज ओवरऑल फॉलिंग, और एफ वाला ग्राफ अगर देखें तो वो ओवरऑल राइज कर रहा है. सो अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव हुआ, अगर मैं कंप्लीट इसको एक्सटेंड कर दूं, ये कंप्लीट थोड़ा सा ग्राफ अगर बनाऊं, तो ये हो सकता है ग्राफ कुछ ऐसा हो. सो इस केस में द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विल बी नेगेटिव. और अगर उस दूसरे ग्राफ को देखें तो ओवरऑल ग्राफ इज राइजिंग. इसकी जो इक्वेशन होगी उसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होगा. वो पॉजिटिव एक्स क्यूब, पॉजिटिव 2x क्यूब, पॉजिटिव 3x क्यूब, वो कुछ भी हो सकता है. डन. ओके, अब जितने भी ग्राफ बने हुए उनमें से मुझे बताइए कोई ऐसा ग्राफ है जहां पे विच शोज रेसिप्रोकल इक्वेशन. जी उमेर, सॉरी ए. सो अगर आप देखा है तो आपके पास ऑप्शन रह कौन सी गई है, ए एंड बी. सो ए इज रेसिप्रोकल इक्वेशन. सो रेसिप्रोकल इक्वेशन कैसी होगी? 1/x, 2/x, 3/x, डिनोमिनेटर में x होगा.
सो क्या यहाँ पे कोई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का ग्राफ भी है? एंड विच वन इज दैट? बी। सो अब देखिए पेपर में क्वेश्चन क्या है, जरा वो आप देखिए कंप्लीट। जिन लोगों ने कल वाला लेक्चर मिस किया हुआ है वो प्लीज कल वाला लेक्चर जरूर उसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। अब थोड़ा सा एक काम कीजिए, पहले मैं ये 4 इक्वेशंस हैं, ये आप नोट कर लीजिए। 4 इक्वेशन विद नंबरिंग ए। इक्वेशन ए इज y इज इक्वल टू, प्लीज नोट कीजिए, देन मैं आपको ग्राफ शो करूंगा। y is to x cube plus 1. First equation is y is equal to x cube plus 1. Second equation is y is equal to x square minus 3. Third equation is y is equal to 3 power x. And fourth equation is d is equal to, sorry, y is equal to x minus 3 whole square. जी लिख लिया आपने। आपका क्वेश्चन ये है कि आपने इन 4 इक्वेशंस के सामने इनका ग्राफ ये फिगर नंबर बताना है। स्टेट विच फिगर कुड बी द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, मीन सब ने आपने इसके सामने ग्राफ की वो जो ग्राफ बना होगा जो इसके साथ मैच करेगा उसका फिगर ए है, बी है या सी है या डी है वो आपने लिखना है। सो कंप्लीट कर लें, ये मैं आप ग्राफ आपको शो कर रहा हूँ। स्टार्ट। अभी आंसर किसी ने नहीं बताना। हर इक्वेशन के सामने उसका अप्रोप्रिएट ग्राफ मेंशन कीजिए जो आपको लगता है होगा। शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी क्वाड्रेटिक पे और शायद वो भी ना हो, डिपेंड करता है। Okay, जी, raise your hand if you have written the answer for y is equal to x cube plus 1. एक मिनट, रेज योर हैंड का मतलब नहीं होता कि जी हमाद डी। सो आप कह रहे हैं कि y is equal to x cube plus 1 का ग्राफ होगा डी। कौन कौन कह रहा है ये करेक्ट है? खुद कह रहे हैं मैं गलत? ओके, आप बताइए फिर। इट इज कौन सा ग्राफ होगा फिर इसका? एफ होगा। ये कैसे पता चल रहा है? ये बात सबको समझ आ रही है? एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट इक्वेशन में पॉजिटिव है, सो ओवरऑल ग्राफ क्यूबिक इक्वेशन तो ये आइडेंटिफाई कर ली कि क्यूबिक है। सो ऑप्शन डी या एफ में से कोई एक होगा। फिर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओवरऑल ग्राफ राइज करना चाहिए। सो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली राइज कर रहा है। सो ऑप्शन एफ इज राइट। ओके, अभी मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 को छोड़ रहा हूं। y is equal to 3 power x. Which equation is that? This is exponential equation, पावर में x आ रहा है। सो यहाँ पे आउट ऑफ these 6 कौन सा ग्राफ एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है? इट इज b. सो दिस इज b. नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 इक्वेशंस। वो दोनों इक्वेशंस कौन सी हैं? वो दोनों क्वाड्रेटिक हैं और हमारे पास क्वाड्रेटिक भी 2 ग्राफ्स हैं। ओके, फर्स्ट में देखिए पहले जी, कौन बताएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 के लिए सी है या ई है? सी। और इसका मतलब दूसरी के लिए फिर आप ई कह रहे हैं, रीजन? हिशाम। सर क्योंकि जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 है और जो ई है उसमें ग्राफ पॉजिटिव और ई सी में ग्राफ माइनस में होगा। माइनस तो इधर भी है। लेकिन सर
जो आप रीजन बता रहे हैं वो तो इधर भी है, दोनों में वही है, -3 है। अच्छा चले जी, पहले ये बताइए, दोनों का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है ना, इधर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, और अगर इसका स्क्वायर ओपन करें दूसरे का x-3 होल स्क्वायर, इसका भी एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव ही आएगा। देखिए जब आपको नहीं समझ आ रहा, एक्स दो का कोफिशिएंट दोनों का पॉजिटिव और दोनों ग्राफ अपवर्ड ओपन हो रहे हैं, अब ऐसा कीजिए, हेल्प लें अब आप y इंटरसेप्ट की। We will take the help of y-intercept. And how to find y-intercept? x is equal to 0 पुट करें। तो दोनों इक्वेशन में x is equal to 0 पुट कीजिए, बताइए y-intercept क्या आ रहा है। इसका y-intercept आ रहा है, अगर x 0 पुट करें, 0 स्क्वायर -3 इज -3, और इसका y-intercept बताइए क्या आ रहा है, 0 -3 होल स्क्वायर। -3 होल स्क्वायर कैलकुलेटर क्या बता रहा है, -3 होल स्क्वायर इज +9 या -9, +9। तो आपको दोनों के y इंटरसेप्ट पता चल गए। अब आप जरा देखिए, एक का y इंटरसेप्ट -3 है और एक का y इंटरसेप्ट +9 है। आप ग्राफ में देखिए, ये एक y इंटरसेप्ट है और एक ये y इंटरसेप्ट है। जो ग्राफ C है उसमें y इंटरसेप्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव। और जो ग्राफ E है उसमें y इंटरसेप्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव है। सो यहां से हमें आइडिया हो गया कि ये जो y इंटरसेप्ट 9 जो पॉजिटिव आ रहा है वो E का ग्राफ होगा। सो दिस इज फॉर E। एंड जिसका y इंटरसेप्ट -3 है वो नेगेटिव y इंटरसेप्ट देखिए ग्राफ C में आ रहा है। सो इट मींस दिस इज फॉर ग्राफ C। सो इट विल बी फर्स्ट के लिए F, सेकंड C, देन B, देन E। सो अगर डायरेक्ट समझ आ जाए जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो तो फिर ठीक है, अगर उससे हेल्प ना मिले देन हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। और अगर y इंटरसेप्ट से भी हेल्प ना मिलती तो फिर हम x इंटरसेप्ट भी फाइंड करते। लेकिन यहाँ पे हमें y इंटरसेप्ट से क्लियर हो गया, इंटरोगेशन की तो पता चल गया कि कौन सा ग्राफ किस इक्वेशन का है। फर्दर कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं। ओके, कुछ अगेन इन क्वेश्चन 2 देयर आर सम ग्राफ्स और आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है, तो पहले आप ऐसा कीजिए, इक्वेशन नोट कीजिए, नोट डाउन दीज 4 इक्वेशंस। So the 4 equations are y is equal to x minus 2, x is equal to -2, y is equal to -2x plus 4, and y is equal to x square minus 4. And the question is, write down the letter of the graph which is for these equations. ये ready हैं, मैं ग्राफ शो करूं। So here we have 7 graphs. जी चूज कीजिए इन 7 ग्राफ्स में से। तो सेंड नोटबुक किधर है आपकी।
डॉक्टर इस्माइल कैलकुलेटर से क्या कर रहे हैं? चाहिए कहीं पे वाई इंटरसेप्ट, इसलिए कैलकुलेटर रेडी रखा हुआ है आपने कि जब एक्स इंटरसेप्ट चाहिए वो आगे कैलकुलेटर पकड़ लेंगे आप। जी, हु हैज डन 1 2 ओनली 2 3? हाँ वो जाए साथ बैठे हुए थोड़ी गया। रीजन बताएंगे, आंसर बताएंगे हिशाम, रीजन बताएंगे शान, क्योंकि आंसर तो सेम है ना, आपस में मैच कर लिए ना आप लोग। हाँ बस ठीक हो गया। अच्छा जी, फर्स्ट हिशाम बताइए y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ऑप्शन ए। रीजन बताएंगे शान। आपने भी यही लिखा है? अब आप बताइए कि आपके माइंड में क्या बहुत बड़ी लॉजिक चल रही थी जिस बेसिस पे आपने ये ए लिखा। सारी तुकी आपके हिशाम के साथ मैच हो रहे होंगे। जी आलियान, you are saying कि for y is equal to x minus 2 it's g, reason? You are saying d, you are saying d, reason? पेट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यस इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है नेगेटिव। ओके जी सही कह रहे हैं। y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू में अगर आप देखिए इसको आप कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है? 1। x के साथ क्या लिखा हुआ है? ग्रेडियंट इज 1। x के साथ जो लिखा होता है वो ग्रेडियंट होता है, तो ग्रेडियंट इज 1। ग्रेडियंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सो ग्रेडियंट पॉजिटिव मीन लाइन मस्ट बी राइजिंग, लाइन मस्ट बी राइजिंग। सो लाइन राइज कर रही है ए में भी और डी में भी, सो आउट ऑफ ए एंड डी कोई एक करेक्ट है। अब आप देखिए व्हाट डज दिस शो, ये माइनस टू क्या है? दिस इज y इंटरसेप्ट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये y इंटरसेप्ट नेगेटिव टू है, जो a में अगर देखें तो y इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव 4। और अगर आप इधर देखिए तो इसका y इंटरसेप्ट इज नेगेटिव 2, या जो भी है नेगेटिव है। सो कौन सा आंसर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आउट ऑफ ए एंड डी? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो तुक्का फेल हो गया शान का। असल में तो शाम का नहीं गलत हुआ, शाम का गलत हुआ है। अब आप कहेंगे क्यों उसने गलत करवा दिया, खुद करते तो ठीक कर लेते आप। सो ऑप्शन ए के लिए आपने लिख दिया दिस इज ओके जी। सेकंड, x इज इक्वल टू माइनस टू, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म नहीं है जी, बताइए। ऑप्शन ई, ऑप्शन ई। सो x इज इक्वल टू माइनस टू डायगोनल लाइन नहीं होती, जिसमें सिंपल होता है ना x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। ये लाइन कभी डायगोनल नहीं होती, ये हमेशा या तो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी। सो x इज इक्वल टू माइनस टू एक ऐसी लाइन होगी जो x एक्सिस को माइनस टू पे क्रॉस करेगी। सो आप देख सकते हैं ये है वो लाइन जो x इज x माइनस x एक्सिस को माइनस टू पे क्रॉस कर रही है। सो ऑप्शन ई, फॉर दिस वन इट इज ऑप्शन ई। ओके नेक्स्ट आलियान आप बताइए। इट सेज y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस 4। f, f किधर कर्व है यार? वो तो ये तो कंफर्म है ना कि स्ट्रेट लीनियर इक्वेशन है, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा। सो इतनी स्ट्रेट लाइन छोड़ के आप दो कर्व थी उनमें से एक तो बैठ गया जी। y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस 4, ग्रेडियंट इज माइनस टू, ग्रेडियंट इज नेगेटिव, लाइन मस्ट बी फॉलिंग, लाइन मस्ट बी फॉलिंग, एक ही लाइन फॉल कर रही है।
वैसे आप फर्दर कन्फर्म वाई इंटरसेप्ट इसका क्या है, +4, तो इसका भी वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और वो +4, सो ऑप्शन जी इज राइट। और मिनाहिल, y इज इक्वल टू x² - 4, एक बात तो कंफर्म, ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। सो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, कर्व हो सकती है। इस पूरी जितने भी ग्राफ बने उसमें 2 कर्व्स बने हुए हैं, एक कर्व है बी और एक कर्व है एफ। आपने सिर्फ ये बताना है कि इनमें से बी है या एफ है। एफ है, रीजन बताइए। बेटा कर्व तो बी भी थी वाला, हैप्पी, तो यहाँ सैड आना चाहिए था ना। ओके जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लीज। द कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पे, +1। अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ग्राफ की जो पैराबोला की शेप बनती है वो यू शेप बनती है, मीन हैप्पी फेस बनता है, मीन इसलिए ये f है। और अगर यहाँ पे नेगेटिव x होता है, यहाँ पे नेगेटिव x² - 4 अगर हो जाता तो फिर इसका b बन जाता। मुस्तफा बताइए। सर इसमें वाई इंटरसेप्ट भी -4 है, और जो एफ है उसमें -4 आ रहा है वाई इंटरसेप्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या हमें y इंटरसेप्ट की जरूरत थी चेक करने की? हमें जरूरत नहीं थी। वैसे इन्होंने जो आइडेंटिफाई कर लिया वो ठीक किया, गलत नहीं है, लेकिन ये हम y इंटरसेप्ट तब चेक करते अगर हमारे पास दो ग्राफ एक जैसे आ रहे होते, एक और ग्राफ बना होता जो कि ऐसा बन रहा होता, फिर फर्दर हम कंफर्म करते कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। सो अभी क्योंकि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होना चाहिए, हैप्पी फेस, और वो एक ही ग्राफ है यहाँ पे तो डायरेक्टली f लिख दिया। हमें फर्दर y इंटरसेप्ट को इंटेरोगेट करने की, इन्वेस्टिगेट की जरूरत नहीं पड़ी। आगे कुछ क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है वैसे। जी क्लियर है ये क्वेश्चन? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन 3 एक देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। The sketch shows the graph of y is equal to a x power n. Y is equal to a x power n, where a and n are integers. Write down a possible value for a and a possible value for n. आंसर नहीं किसी ने बोलना। राइट डाउन का मतलब ये है कि कोई वर्किंग नहीं है, जस्ट देखते रहें, अगर आपको नॉलेज है तो कुछ ना कुछ आंसर जहन में आ जाएगा, और अगर नॉलेज नहीं है तो कैलकुलेटर भी कुछ नहीं कर सकेगा। ओके 1 पर्सन रेज्ड हैंड, और कोई भी है जिसको पता चल गया कि आंसर ए का और एन का? अच्छी तरह देखते रहें, कुछ ना कुछ आ जाएगा। ओके कुछ और लोगों के माइंड में भी आ गया। क्वेश्चन ये है कि ए और एन की पॉसिबल वैल्यू बताइए क्या हो सकती है। जी रामीशा बताइए। 0 फॉर ए एंड एक मिनट, अगर मैं 0 कर दूं तो ये 0 टाइम्स x पावर 0 हो जाएगा। द होल इक्वेशन विल बिकम y इज इक्वल टू 0। जी अहमद। जी मिस्टर अहमद इज सेइंग कि a इज -1 एंड n इज 2। आप में से किस किस को, कौन कौन अहमद को सेकंड करेगा, ऑनलाइन फिजिकल सब बताइए। रेज योर हैंड इफ यू आर सेइंग के अहमद इज राइट। 1। हरम इज आल्सो गोइंग टू सेकंड यू 2। हाँ जी आप भी कह रहे हैं सर। आंसर क्या है पता है आपको? ठीक हो गया। सो अहमद यू आर राइट, बिल्कुल ठीक आंसर है। अब क्या रीजंस है? वैसे यही सिर्फ आंसर नहीं, और भी पॉसिबल हो सकते हैं आंसर।
एन की और नहीं हो सकते, एन सिर्फ 2 ही हो सकता है, लेकिन एक आंसर -1, -2, -3, -4, -5 कुछ भी हो सकता है। जरा देखते हैं कि ये किस बेसिस पे इन्होंने आंसर बताया। प्लीज यहां पे देखिए कि कर्व कौन सी थी, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, रेसिप्रोकल, ये कौन सी कर्व है, ये क्वाड्रेटिक। सो इसका मतलब क्वाड्रेटिक है अगर ये, तो x की पावर क्या होनी चाहिए, 2। सो अगर x की पावर 2 होनी चाहिए तो विदाउट एनी डाउट वी नो कि n शुड बी 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक ग्राफ बना हुआ है। सो ये x स्क्वायर होना चाहिए, मीन n शुड बी 2। नाउ व्हाट इज a? हमें ये पता है कि ये जो ग्राफ है ये सैड फेस है, मीन डाउनवर्ड ही ओपन हो रहा है, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, और उसने कहा a इंटीजर है। अब नेगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, मीन अगर आप a लिखते हैं -1 तो भी करेक्ट है, -2, -3, -4, -5 ये सब करेक्ट होंगे। इसकी पॉसिबल इक्वेशन देखिए क्या बन सकती है, y इज इक्वल टू -x² भी बन सकती है, y इज इक्वल टू -2x² भी बन सकती है, y इज इक्वल टू -3x² भी, और बहुत सी बन सकती हैं। सो n की पॉसिबल वैल्यू 2 है, लेकिन a की वैल्यू -1, -2, -3, -4 कुछ भी पॉसिबल है। ओके जी, हियर इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 देखिए, प्लीज जरा देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। एक कर्व यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, और उस कर्व की इक्वेशन लिखी हुई है y इज इक्वल टू 5 टाइम्स a पावर x। प्लीज आप इस तरह क्वेश्चन समझिएगा, ये काफी ज्यादा आते हैं अब ओ लेवल भी, IGCSE दोनों में। इसी इक्वेशन की का ग्राफ बना हुआ है, और ये ग्राफ 2 पॉइंट से पास हो रहा है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x कोऑर्डिनेट इज 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज 45, और जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x कोऑर्डिनेट इज 4 एंड y कोऑर्डिनेट इज b। सो इक्वेशन में a भी इन्वॉल्व हो रहा है और वहां पे b भी है। आपका क्वेश्चन ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। जी, अब ये a और b की वैल्यूज, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे हम कैसे इसमें से a और b फाइंड किया करेंगे। याद रखिए, अगर आपको इक्वेशन गिवन हो किसी भी ग्राफ की, उस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। क्या मतलब सेटिस्फाई करने चाहिए, कि अगर इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है 245, x2 y45, तो ये x2 एंड y45 हम इस इक्वेशन में यूज कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं। तो अगर किसी कर्व की इक्वेशन गिवन हो, उस कर्व के ऊपर कुछ पॉइंट्स गिवन हो, तो वो पॉइंट्स हम उस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो इसी लॉजिक को यूज कीजिए और ए और बी फाइंड कीजिए। कोई बताएगा कैसे ए और बी फाइंड करूं, बताइए। और वो फिर से फोर बी वैल्यूज यूज करेंगे और उससे B बिल्कुल सही है जी। पहले हम क्या करने लगे, क्योंकि इस कर्व की इक्वेशन में से गिवन है और कर्व के ऊपर एक पॉइंट है x2 y45, तो x में आप क्या पुट कर दें 2 और y में 45। देखिए शाम, y में क्या लिख दिया 45, एंड व्हाट इज x, x इज 2। सो मैंने वो जो पॉइंट से x2 y45 वो जस्ट उस इक्वेशन में पुट कर दिए। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपके पास a आ जाएगा। बताइए क्या आ रहा है, 5 डिवाइड करें इस तरफ, 45 डिवाइड बाय 5 इज 9, 9 इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो व्हाट इज a, सो a आपको पता चल गया 3। क्वेश्चन था फाइंड a एंड b। सो अब आपके पास a तो आ गया, मीन अब आपकी जो इक्वेशन बन गई वो बन गई y इज इक्वल टू 5, a है 3, 3 पावर x। सो ये इक्वेशन अब आपकी बन गई, a आप फाइंड कर चुके हैं। नाउ हाउ टू फाइंड b। अब आप दूसरा पॉइंट ये वाला पुट कीजिए, मीन x में क्या पुट कीजिए 4, और y में हम क्या पुट करेंगे b। सो x में 4 पुट कीजिए और y में b। सो पुट करते हैं y में b और x में
4. So बताइए what is the value of B? Sorry, 405. Yes. So 3 power 4 होता है 81. 81 into 5 is 405. So the values of A and B are 3 and 405. और मेन लॉजिक क्या यूज की कि अगर किसी ग्राफ कोई कर्व गिवन हो, उसकी इक्वेशन भी गिवन हो, तो कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो उस इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. सो हमने 1 by 1 दोनों पॉइंट्स पुट किए, हमें अननोन ए और बी की वैल्यूज पता चल गई. ये मैंने वर्कशीट सेंड की है आप ग्रुप में. आप इसमें से हम 2-3 क्वेश्चन तो कर चुके हैं, बाकी आप ट्राई कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.